आप सभी का स्वागत है एमएन एकेडमी पे। हम लोग क्या है कि हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे हम लोग 6 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें क्या है क्वेश्चन ज़्यादा है, 34 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे आज की वीडियो में, हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या है बोर्ड पे क्वेश्चन बनाया हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद से उसको समझाया जाएगा। ठीक है, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या है अपने प्रोसेस पे चले जाएंगे। ठीक, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट फलनों पर सांतत्र का विचार कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉसेक्स ले लेते हैं। तो कॉसेक्स को क्या किया कि यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ नहीं है कि एक्स का वैल्यू, इस पे हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक्स बराबर ए है, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। एफ को जब एक्स मतलब फलन को ए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो एलएचएल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या है, कॉस ए है, तो ये तो कॉस ए रहेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू ए, एच टेंड्स टू 0 में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या माना जाएगा। अगर इसको क्या करते हैं कि एच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू ए माइनस एच। तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेके चल रहे हैं a, तो a से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा cos a माइनस एच, तो इसका वैल्यू हमारा हो गया cos a। इसी प्रकार हम लोग RHL भी निकालेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव cos x। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर लिया है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 cos a प्लस एच इक्वल टू cos a। तो हमारा क्या है कि फंक्शन का वैल्यू भी cos a है, एलएचएल का मान भी हमारा cos a और आरएचएल का मान भी हमारा cos a है। तो हमारा क्या होगा, ये फलन क्या हो जाएगा हमारा संतत हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, कोसेकेंड की तरफ। ठीक है, हमारा दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा इसमें क्या था कि कोसेकेंड निकालना था, यानी कॉसेक एक्स निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का वैल्यू होता है 1/sin x इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक, पीछे क्वेश्चन में भी देखा हमने कि साइन का वैल्यू जहाँ पे आता है फलन साइन का, वो क्या होता है सभी जगहों पे क्या होता है संतत होता है। तो उस हिसाब से क्या हम जानते हैं कि साइन फलन, मतलब जो फलन साइन है वो क्या है सभी जगहों पे संतत होता है। उस हिसाब से क्या है कि हमारा कोसेकेंड्स भी हमारा क्या होगा कि संतत होगा। ठीक है, साइन नॉट इक्वल टू 0 पे साइन एक्स बराबर 0, एक्स बराबर एक्स पाई पे। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड कर यानी कि एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स कर रहा है। तो हमने क्या किया कि माना कि हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, एक्स बराबर पाई/2 पर निकाल रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो एफ पाई/2 पे करेंगे तो सेक पाई/2 का वैल्यू क्या होता है हमारा इन्फिनिटिव होता है, यानी सेक 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग का इन्फिनिटिव होता है। उस प्रकार से हम लोग एलएचएल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई/2 नेगेटिव लेके चलेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा जो हमारा फंक्शन था। लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहीं पे मैंने डायरेक्ट कर लिया है, सेक पाई/2 माइनस एच, तो एच का वैल्यू 0 है तो पाई/2 का मान हमारा क्या है इन्फिनिटिव है। उसी प्रकार हमारा क्या आरएचएल भी निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई/2 पॉजिटिव सेक एक्स इक्वल सेक एक्स हो गया। इसको डायरेक्ट हमने कन्वर्ट कर लिया लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या है पाई/2 माइनस एच है, यहाँ पे क्या हो गया पाई/2 प्लस एच हो गया, तो सेक पाई/2 का पाई/2 इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा फलन संतत होगा। इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा कि कोटेंजेंट का आप लोग क्या किया संतत निकाल लीजिएगा, इसी प्रकार ये होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हम लोग क्वेश्चन में क्या देखें, एफ के सभी अशांत बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स यदि एक्स लेस 0 और एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 0 पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमने क्या माना यहाँ पे, माना कि x बराबर k जहाँ की वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स होगा, हमारा क्या कर रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा साइन एक्स बाई एक्स होगा। तो हो गया यहाँ पे k में कन्वर्ट करेंगे तो साइन k बाई k आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, इसके संतत करने के लिए एलएचएल और आरएचएल निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के साइन एक्स बाई एक्स। यहाँ पे क्या करना है, हमारा तो फंक्शन निकाल चुके हैं पहले ही, हम लोग को सिर्फ ये वाला निकालना है। तो साइन के बाई के हो गया, यानी कि हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, फंक्शन हो गया हमारे लिमिट के बराबर हो गया। तो ये क्या होगा कि एक्स बराबर एक्स लेस देन 0 पे क्या है हमारा फलन संतत होगा।
इसी प्रकार हम लोग को निकालना है x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर लेके चलेंगे तो f0 का वैल्यू क्या करेंगे, 0 होगा तो क्या लेके चलना है, x प्लस 1 लेके चलना है। ठीक है, तो x प्लस 1 लेके चलेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग LHS निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x प्लस 1। ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है कि ये शॉर्ट फॉर्म है कि हम लोग तीनों क्या करते हैं कि दिया हुआ है कि x मतलब कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि x बराबर इतना पे यह फलन संतत है, तो हम लोग क्या करते हैं तीनों को लेके चलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे कि LHS यहाँ पे ले लिए, तो उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा ये फंक्शन का वैल्यू हो गया, ये हमारा LHS हो गया, उसके बाद से जस्ट RHS हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं लिख के यहीं पे लिखते तो भी चल जाता है, और क्या मैंने बाई पार्ट वाइज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया LHS, तो LHS निकालेंगे तो x प्लस 1 है, तो क्या कर रहा है कि x की जगह पे क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है, तो 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया। उसी प्रकार RHS निकालेंगे तो हमारा RHS का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फलन क्या होगा, ये क्या होगा, हमारा फलन संतत होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि फलन f दिया हुआ है कि f इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x नॉट इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माना कि k कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, जब k पे हम लोग निकालना चालू करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे k नॉट इक्वल टू 0 और k बराबर 0 पर, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, किस पे निकाल रहे हैं, k नॉट इक्वल टू 0 पे हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फंक्शन का, कि फंक्शन का हो जाएगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इस पे जब k में कन्वर्ट करेंगे तो क्या माना जाएगा, हमारा fk इक्वल टू k स्क्वायर साइन 1/k हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका फंक्शन लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k एक्स स्क्वायर साइन 1/x हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, k स्क्वायर साइन 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल टू ft, क्योंकि x को जब यहाँ पे x का मान क्या करना है, k लेके चलना है, तो x की जगह पर k करेंगे तो k स्क्वायर 1/x करेंगे तो इसका भी मान हमारा क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल टू fk हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार fx वास्तविक संख्याओं के सभी मानों के लिए संतत है जहां x नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, x बराबर 0 पर लेके चलेंगे। ठीक है, तो x बराबर 0 यानी k बराबर 0 पर ही लेके चले, तो f0 का मान क्या आ जाएगा, दिया हुआ है कि जब 0 लेके चलना है तो कौन सा फलन लेके चलना है, 0 लेके चलना है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x स्क्वायर साइन 1/x। तो हम जब 0 लेके चलेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो हम लोग फंक्शन पे क्या कर रहा है कि साइन, ठीक है, हम लोग लिमिट जब भी निकालते हैं तो साइन 1/0 आ गया तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हमेशा अगर साइन 1/0 हो गया तो हम लोग उसके जगह पे हम लोग कैसा कंडीशन यूज करते हैं, तो क्या होगा, माइनस लेस देन इक्वल टू साइन 1/x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, ये कंडीशन होता है कि साइन 1/0 का वैल्यू जब भी आ जाएगा तो हम लोग को क्या लेके चलना है, ये वाला स्थिति लेके चलना है। तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन 1/x लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर टेंड्स टू लिमिट साइन 1/x हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या कर, हम लोग को 0 पर लेके चलना है, तो 0 0 0 यानी x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है, इस प्रकार फलन f के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, यह फलन संतत होगा। क्या ये कंडीशन का यूज होता है, जब फंक्शन का मान यानी कि साइन 1/0 आ जाए तो हम लोग को कौन सा कंडीशन यूज करना है, ये वाला कंडीशन यूज करना है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्या देखा कि f के सांतत्य की भी जांच कीजिए जहां f निम्न प्रकार से परिभाषित है। फंक्शन दिया हुआ है कि fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कब लेके चलें, यदि x नॉट इक्वल टू 0 और -1 कब लेके चलें, यदि x बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, माना कि k कोई वास्तविक संख्या है, तो क्या होगा, k नॉट इक्वल टू 0 है, k बराबर
जीरो पे हम लोग को लेके चलना है, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू जीरो पर लेके चलेंगे तो फंक्शन हमारा क्या करें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे लेके चले कि एफ के इक्वल टू साइन के माइनस कॉस के। यहाँ पे हमने पहले कन्वर्ट कर दिया के में फंक्शन को, तो एफ जीरो का मान क्या होगा कि जीरो माइनस वन हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग एलएचएल निकालते हैं। तो एलएचएल में क्या होगा, लिमिट के टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट साइन के माइनस कॉस के, या लिमिट यहाँ पे क्या लेके चलना है, के टेंड्स टू जीरो नेगेटिव लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा साइन के क्या जीरो लेके चलना है, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा हमारा, साइन जीरो का वैल्यू हमारा होता है जीरो, ठीक है। और कॉस जीरो का वैल्यू हमारा यानी कॉस जीरो का वैल्यू हमारा वन होता है, तो हम लोग का क्या हो गया, वन हो गया। माइनस है तो माइनस वन यानी माइनस वन, ठीक है। उसी प्रकार आरएचएल क्या होगा, लिमिट के टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव साइन के माइनस कॉस के। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो इसी प्रकार ये माइनस वन हो गया, यानी कि के नॉट यानी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर क्या हमारा फलन संतत है। इस प्रकार हम लोग क्या जांच करेंगे कि एक्स बराबर जीरो पे फलन संतत है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, के इक्वल टू जीरो पर लेते हैं। तो फंक्शन क्या कर रहा है कि यदि एक्स बराबर जीरो होगा तो हम लोग को फंक्शन क्या लेके चलना था, माइनस वन लेके चलना है, तो माइनस वन ले लिया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, एलएचएल और आरएचएल ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक भी अगर संतत हो जाता है फलन तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि हाँ ठीक है, यानी कि फंक्शन एफ एक्स निकाल के अगर एलएचएल निकालते हैं या आरएचएल निकालते हैं उसमें से कोई एक भी अगर हो जाएगा कि फलन संतत होगा, यानी कि फंक्शन का वैल्यू और एलएचएल या आरएचएल का वैल्यू सेम होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, वह फलन संतत है। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस वन, यानी कि माइनस वन ही रहेगा। हम लोग को फंक्शन लेके चलना है माइनस वन, तो माइनस वन हो गया हमारा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि एफ सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। इस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो, ठीक है। उस प्रकार हमने क्या किया, क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख दिया कि एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू 3 यदि एक्स बराबर पाई बाई टू होगा, ठीक है। तो हम लोग को दिया हुआ है क्या है फंक्शन में कि एक्स बराबर पाई बाई टू पर लेके चलना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्स बराबर पाई बाई टू पर, तो पाई बाई टू पर हमारा फलन क्या दिया हुआ है कि एफ मतलब फलन 3 लेके चलना है, तो क्या होगा एफ पाई बाई टू लेके चलेंगे तो 3 हो गया। उस प्रकार हम लोग क्या लेके चलेंगे, एलएचएल निकालेंगे, ठीक है। तो हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव, तो पाई बाई टू नेगेटिव हो गया। तो हम लोग क्या लेके चलना है, फलन में हम लोग को क्या लेके चलना था कि के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फंक्शन हो गया के कॉस एक्स पाई माइनस टू एक्स हो गया। तो हम लोग पाई बाई टू एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे कि के कॉस एक्स है तो हम लोग क्या करते हैं एक्स के रूप में कन्वर्ट यानी एच के पहले रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के कॉस होगा और एक्स की जगह पर हम लोग क्या लेके चलेंगे, पाई बाई टू माइनस एच बाई पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एच, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है ना। तो हमारा क्या है कि के कॉस पाई बाई टू माइनस एच है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या माना जाएगा हमारा के साइन एच बाई और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार हमारा क्या होगा, आरएचएल भी हम लोग निकालेंगे, एलएचएल का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ये आ गया एलएचएल का वैल्यू। तो एलएचएल के वैल्यू में हम लोग क्या निकालते हैं कि साइन एच बाई एच का वैल्यू हम लोग का क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है कि साइन एच बाई एच का वैल्यू क्या होता है कि 1 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि साइन एच बाई 2h, तो साइन एच बाई एच का हम लोग क्या करेंगे कि साइन एच बाई एच हमारा हो गया कि 1 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा के बाई 2, यानी कि हमारा एलएचएल का वैल्यू क्या आ गया के बाई
2 आ गया। उस प्रकार हम लोग को, इसी प्रकार हम लोग को RHL भी निकालना है, ठीक है। तो RHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव हो जाएगा हमारा k cos x बाई पाई माइनस 2x, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे क्या π/2 प्लस है, तो हमारा यहाँ पे माइनस में था तो π/2 माइनस h है, और यहाँ पे प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा π/2 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या निकाले k माइनस कॉस π/2 प्लस h बाई पाई माइनस 2 π/2 प्लस h आया, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें कि cos π/2 माइनस h का हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं कि साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के रूप में h था तो h हो गया, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि cos π/2 प्लस h है, यानी कि प्लस में है, तो प्लस में हम लोग का क्या होता है cos थीटा, यानी cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस के साइन h बाई, नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा कि माइनस 2h हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और साइन h बाई एच का फार्मूला क्या होता है कि 1, साइन h बाई एच का क्या मान हम लोग लेके चलते हैं 1 लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारा k/2 आ गया। हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना क्या है कि k का मान हम लोग को निकालना है 26 से 29 क्वेश्चन तक हम लोग को k का वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार हमारा क्या आएगा k/2 है और 3 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा k/2 इंटू 3 आ गया, ठीक है। तो k इक्वल टू, ये भाग में उधर जाएगा तो क्या गुना में हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 k इक्वल टू 6, यानी कि हम लोग का k का वैल्यू क्या है 6 आ गया। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या है 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि kx² यदि x ग्रेटर इक्वल टू 2 और 3 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हम लोग को x बराबर 2 पे जांच करना है। तो क्या, यानी कि x बराबर 2 पर, तो दिया हुआ है कि f 2 पे लेके चलेंगे तो क्या मान आएगा कि हमारा kx² आएगा। तो kx² यानी कि k 2 का होल स्क्वायर, तो क्या मान आएगा हमारा 4k 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मान आएगा हमारा 4, और 4 में k से गुना करेंगे तो 4k। इसी प्रकार हम लोग LHS निकालते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ठीक है। तो 2 नेगेटिव यानी कि x लेस देन इक्वल टू 2, यानी लेस भी हो और इक्वल टू भी होगा तो हम लोग को यही फंक्शन लेके चलना है kx², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यही फंक्शन हो गया kx², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो k x का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा 2 लेके चल रहे हैं तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या माना है कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 और इंटू 4, यानी कि 4k आ गया। कैसे 2 माइनस h, जब h में कन्वर्ट करेंगे तो h में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो h में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि h x इक्वल टू किस पे लेके चल, हम लोग 2 नेगेटिव पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 2 माइनस h, 2 इक्वल टू 2 माइनस h, h से h सॉरी 2 से 2 कैंसिल, h का मान 0 आ गया। उसी प्रकार आ गया तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0, और LHS का तो यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 में कैसे गुना होगा तो 4 के आ गया। इसी प्रकार हम लोग का क्या आएगा RHS निकालना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब क्या कर रहा है कि यदि x का मान 2 से बड़ा होगा तो हम लोग को कौन सा मान लेके चलना है 3 लेके चलना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं 3 हो गया, यानी कि हमारा आ गया कि RHS का वैल्यू 3 आ गया। तो हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन और LHS बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे कोई एक को लेके बना लेते हैं। तो क्या होगा 4k इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू 3/4। तो हम लोग का k का मान क्या आ गया 3/4 आ गया, क्योंकि पहले हमारा फंक्शन 4k है, इसमें भी 4k है, तो ये दोनों तो बराबर है। इसमें क्या है 3 है, तो 4k इक्वल टू 3, तो k इधर 4k है, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार k का वैल्यू हम लोग का 3/4 आ गया। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे कर बढ़ते हैं।
हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन यदि एक्स लेस देन इक्वल टू पाई और कॉस एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है या नहीं है, यही जांच करना है हम लोग को। और के का वैल्यू भी निकालना है, ठीक, सॉरी के का वैल्यू निकालना है, संतत पर विचार नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाए एक्स बराबर पाई पर क्या करें, एक्स बराबर पाई या लेस देन इक्वल टू पाई होगा तो हम लोग को फंक्शन के एक्स प्लस वन लेके चलना है। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन, ठीक है। हमारा क्या आ गया, सिंपली के पाई प्लस वन आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग एलएचएल निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई निगेटिव, तो पाई निगेटिव का मतलब क्या होगा कि एक्स का वैल्यू क्या है, पाई से भी छोटा होगा तो के एक्स प्लस वन लेके चलना है। तो इसी प्रकार हम लोग इसको एच में कन्वर्ट कर लेते हैं, एच टेंड्स टू जीरो। तो मान हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई है तो क्या आ जाएगा हमारा सिंपली पाई माइनस एच प्लस वन, तो के इक्वल टू पाई माइनस जीरो प्लस वन। तो मान आ गया क्या हमारा के पाई प्लस वन, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आरएचएल भी निकालेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि एक्स टेंस टू पाई, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, यानी पाई से मान, यानी एक्स का वैल्यू पाई से बड़ा, यानी कि पाई से बड़ा होगा तो कौन मान लेके चलना हम लोग को, कॉस एक्स लेके चलना है, ठीक है। हम यहाँ पे कॉस एक्स ले लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या एच में कन्वर्ट करते हैं, एच टेंस टू जीरो। तो कॉस एक्स का वैल्यू यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस एच है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस पाई प्लस एच का वैल्यू जीरो, यानी कि कॉस पाई, यानी कि कॉस 180 डिग्री का मान हम लोग का क्या होता है कि माइनस वन होता है, ठीक है। तो कॉस पाई का मान हमारा आ गया माइनस वन। इस पर हम लोग को हो जाएगा के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन और माइनस वन, यानी कि हम लोग को लेके चलना है के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन। तो के पाई बराबर माइनस वन और इधर से प्लस वन इक्वल टू के उधर जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वन। तो यहाँ पे क्या माना गया, के पाई इक्वल टू माइनस टू आ गया। और के का मान हम लोग को निकालना है तो क्या होगा, के इक्वल टू इधर क्या है कि गुना में है, वो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माना गया हमारा माइनस टू अपॉन पाई, यानी के का वैल्यू हम लोग का क्या है, माइनस टू अपॉन पाई आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 5, क्या चेक करना है, एक्स बराबर 5 पे हम लोग को चेक करना है, एक्स बराबर 5 पे है। तो लिखा जाएगा लिमिट फंक्शन 5 पे लेके चल रहा है, तो 5 पे हम लोग को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर लेता है 5 इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, यानी कि के 5 प्लस वन, यानी 5 के प्लस वन। इसी प्रकार हम लोग एलएचएल निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव, तो 5 से छोटा भी होगा तो हम लोग को क्या लेके चलना है, यही फंक्शन लेके चलना है। तो हो जाएगा के एक्स प्लस वन, हम लोग लिमिट को डायरेक्ट एच में कन्वर्ट कर देते हैं, एच टेंड्स टू जीरो, के इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5 है तो 5 माइनस एच प्लस वन। तो क्या है, एच का मान जीरो हो गया तो हम लोग का क्या है, डायरेक्ट हो गया 5 के प्लस वन। उसी प्रकार हम लोग आरएचएल लेके चलेंगे। आरएचएल में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, यानी 5 से बड़ा होगा तो हम लोग को फलन लेके चलना है 3x माइनस 5 लेके चलना है। तो हो जाएगा 3x माइनस 5। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एच में कन्वर्ट करते हैं, एच टेंड्स टू जीरो लेके चलेंगे तो 3, यहाँ पे क्या है 5 माइनस एच है, यहाँ पे प्लस में है तो क्या आ जाएगा 5 प्लस एच माइनस 5, यानी हो जाएगा हमारा एच का मान 0 रखेंगे तो 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 5 ही बचेगा, तो 5 3 × 15 और माइनस 5, यानी इसका मान हमारा 10 बचा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालते हैं 5 के प्लस 1, 5 के प्लस 1 इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं सिंपली 5 के प्लस 1 इक्वल टू 10,
तो 5k इक्वल टू 10 माइनस 1, ठीक है। तो k इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9/5, ठीक है। हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, 9/5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे दिया 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 प्लस 1 है, इस टू के उधर गया क्या होगा, -1 हो गया। तो 10 में से 1 गया 9 और 5 इधर गुना में इधर आया तो भाग में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा कि a तथा b के मानों को ज्ञात करना है। a तथा फंक्शन दिया हुआ है कि f(x) इक्वल टू 5ax प्लस b और 21 यदि x लेस देन इक्वल टू, यदि 2 लेस x लेस प्लस, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। हमारा ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, और क्या हो रहा है कि हम लोग को लेके चलना है x बराबर 2 पर लेके चलेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो x बराबर 2 पर लेके चलेंगे तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। तो f2 इक्वल टू 5 आ गया। इसी प्रकार हम लोग LHS निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव, 2 से निगेटिव भी रहेगा तो क्या लेके चलना हम लोग को, 5 ही लेके चलना है, ठीक है। हम लोग को 5 हो गया, सिंपली 5 हो गया। उसी प्रकार हम लोग RHS निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा होगा तो हम लोग को क्या लेके चलना है, 2 और 10 के बीच में होगा तो हम लोग को क्या लेके चलना है, x प्लस b लेके चलना है, ठीक है। हमारा हो गया ax प्लस b, ठीक है। हम यहाँ पे निकालते हैं ax प्लस b, यानी डायरेक्ट हम लोग h में ले लेते हैं, टेंड्स टू 0, तो हो गया हमारा a 2 पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 प्लस h प्लस b, तो यानी कि h का वैल्यू हम लोग का 0 हो गया, 2a प्लस b, 2a प्लस b, ठीक है, आ गया। हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन क्या बना कि 2a प्लस b इक्वल टू क्या करा, 5, यानी कि 5 हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं, x बराबर 10 पे निकालेंगे, x बराबर 10 पर, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 10 पे फंक्शन का मान, x बराबर 10 कर रहे हैं, यानी कि बराबर 10 हो तो हम लोग का क्या आएगा, फंक्शन को क्या लेके चला है, 21 लेके चला है, तो हम लोग का क्या आ गया 21, यानी कि f 10 का वैल्यू हम लोग का 21 आ गया। इसी प्रकार हम लोग को LHS ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 10 निगेटिव, यानी कि 2 और 10 के बीच में रहेगा तो हम लोग को क्या लेके चलना था, x प्लस b लेके चलना है। हमारा हो जाएगा ax प्लस b, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं a, h का 10 लेके चल रहे हैं निगेटिव में, तो क्या जाएगा 10 माइनस h प्लस b, ठीक है। यहाँ पे h का मान 0, यानी 10a प्लस b, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग RHS निकालते हैं। RHS लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, अगर 10 क्या कर रहा है, x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, तो फंक्शन हमारा पहले ही कह रहा है कि x टेंड्स टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा तो क्या लेके चलना है, 21 लेके चलना है, यानी x का मान 10 के बराबर हो या बड़ा होगा तो कौन सा मान लेके चलना, हम लोग को 21 लेके चलना था। हम लोग का डायरेक्ट हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बना, यहाँ पे इक्वेशन क्या बना, 10a प्लस b इक्वल टू 21, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन बना, तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, ठीक है। हमारा समीकरण क्या कर रहा है, एक 2a प्लस b इक्वल टू 5, और समीकरण 2 कह रहा है कि 10a प्लस b इक्वल टू 21। हम लोग क्या, ये समीकरण 1 और ये 2, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली माइनस हो, माइनस चिन्ह परिवर्तन करने के बाद माइनस, यानी कि b से b कैंसिल, ठीक है। 2 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस 8a, और 5 में से 21 गया तो हमारा क्या बचेगा माइनस 16,
तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए का मान हम लोग का क्या आ गया 2 आ गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए इक्वल टू 16/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ए का मान क्या करता है, कोई भी हम लोग समीकरण में रख के देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में ए का मान हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ठीक है, समीकरण 1 क्या कर रहा है हमारा 2a, यानी कि 2 a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्लस b इक्वल टू 5, 2 दूनी 4 प्लस b इक्वल टू 5, b का मान हमारा क्या आ गया 5 - 4, यानी b का मान हमारा 1 हो गया। तो हम लोग को a और b का मान ज्ञात करना था, a तथा b के मान को ज्ञात कीजिए। तो a का मान हम लोग का क्या आया, a का मान हम लोग का 2 आया, ठीक है, और b के मान हम लोग का क्या है 1 आया। यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है।